दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी इस बीच मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के द्वारका के सेंट थॉमस और वसंत कुंज इलाके के वसंत वैली स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद स्कूलों को पुलिस प्रशासन ने खाली करा दिया है। फिलहाल जांच टीम अभी तक स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध चीज नहीं ढूंढ पाई है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों में अभी तक 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। सेंट थॉमस वसंत वैली स्कूल को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। अब आपको बता दें कि मदन इंटरनेशनल, रिचमंड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, ये तमाम वो 4 स्कूल्स हैं जिनको आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो लगातार दिल्ली में इस बीच 10 दिनों के अंदर ये कई बार ऐसा हो चुका है जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए प्रोक्ष चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रोक्ष, एक बार फिर दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 4 ऐसे स्कूल जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी बात करें तो अभी तक पुलिस ने कुछ नया इस पूरे विषय में ढूंढ निकाला, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी धमकी मिली है वो फर्जी पाई गई है। ईमेल के जरिए ही ये फर्जी मिली है। बिल्कुल, देखिए रोहित, ये आज तीसरा दिन है जब स्कूलों को धमकी मिली है और धमकी का वही फॉर्मेट है, ईमेल के जरिए धमकी मिलती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो अभी स्कूलों के अंदर मौजूद है। बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है वो मौजूद है स्कूलों के अंदर। डॉग स्क्वाड जो है वो भी मौजूद है, यानी कि तमाम एजेंसी जो है स्कूलों के अंदर मौजूद है और हर एक कोने की जांच की जा रही है बारीकी से कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। जो धमकी भरी ईमेल मिली है उसमें कोई सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि पहले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को जिन स्कूलों में धमकी मिली थी रोहित, वो फर्जी पाई गई। किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली थी स्कूलों के अंदर। आपको याद हो, सोमवार को भी 2 स्कूलों के अंदर धमकी मिली थी, कल बीते दिन मंगलवार को भी 2 स्कूलों और एक कॉलेज के अंदर धमकी भरा ईमेल रिसीव हुआ था और आज सुबह 5:30 बजे से ये ईमेल रिसीव होने शुरू हुए थे। द्वारका के स्कूल के अंदर एक ईमेल रिसीव होता है, निजी स्कूल के अंदर। इसके अलावा लोधी स्टेट के अंदर एक निजी स्कूल के अंदर ईमेल रिसीव हुआ। इसके अलावा सरदार पटेल स्कूल के अंदर मेल रिसीव होता है। तो ऐसे 5 बड़े स्कूल है, निजी स्कूल है, जिनको आज ईमेल रिसीव हुआ था। ईमेल रिसीव होते ही पुलिस को कॉल की जाती है सबसे पहले और दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचते हैं और जांच की जाती है, बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल अभी भी पूरी जो टीम है स्कूलों के अंदर मौजूद है। और रोहित, कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद हो, पिछले वर्ष भी जो है लगातार 177 स्कूलों को धमकी भरी मेल आई थी, यानी कि पहले भी इस तरीके की फर्जी मेल आ चुकी है। अब तमाम साइबर एक्सपर्ट जो है पुलिस के, वो आईपी एड्रेस जो है उसको निकालने में लगे हुए कि किस आईपी एड्रेस से जो है ये धमकी भरी ईमेल आ रही है। ऐसा क्या कारण है कि धमकी भरी ईमेल जो है स्कूलों को भेजी जाती है, उसको ट्रेस करके जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उनको ढूंढने की कोशिश जो है अब साइबर सेल की तरफ से की जा रही है। पिछले वर्ष जब धमकी दी जा रही थी रोहित, तो उस समय भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिससे सभी चौंक गए थे। मामला ऐसा था कि एक स्कूली बच्चे ने, क्योंकि एग्जाम आने थे, तो स्कूली बच्चे की तरफ से भी ये ईमेल किया गया था। हालांकि आसानी से उसको ट्रैक किया गया, बाद में उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के बाद जो है पूरे मामले के अंदर जो आगे की जांच है वो की गई थी। लेकिन अब क्योंकि दोबारा से इस तरीके के धमकी भरे ईमेल आने शुरू हुए हैं सोमवार से अब तक, ये लगातार 3 दिन हो चुके हैं। तीसरे दिन भी आज 5 बड़े निजी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। फिलहाल तफ्तीश चल रही है, जांच की जा रही है। आईपी एड्रेस से पता लगाने की कोशिश जो है साइबर सेल की तरफ से की जा रही है कि आखिर किनके द्वारा ये धमकी भरी ईमेल भेजी जा रही है। अप्रोक्ष, ये जो मेल आई है, मेल में क्या लिखा है, किस तरह की ये धमकी है, क्या इसमें बताया गया है? क्योंकि हम लगातार तरह तरह की धमकियां देखते हैं, जैसा आपने बताया भी कि एक स्कूली बच्चे ने भी एग्जाम से बचने के लिए मेल डाला था। तो इस मेल में, जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी 4 स्कूलों को दी गई है इस बार, तो इसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ ब्यौरा किया गया? रोहित, अगर इन मेल्स का बात करें तो मेल्स के अंदर 1-2 सबसे बड़ी बातें लिखी जाती है कि एक तो बम लगाए गए हैं
दूसरा आरडीएक्स होने की बात भी जो है की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आरडीएक्स अगर रखने की बात की जाती है तो कितने संवेदनशील पूरी स्थिति बन जाती है, क्योंकि अमूमन सुबह के समय 7 बजे तक सभी बच्चे जो है स्कूलों के अंदर पहुंच जाते हैं और 5:30 बजे से इस तरीके का ईमेल आना तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय बनाने की जो कोशिश है वो की जाती है। आरडीएक्स बम जैसी धमकी ईमेल के जरिए भेजी जा रही है, तो इसलिए तुरंत, क्योंकि पुलिस एक्टिव मोड में है, ऐसा नहीं है क्योंकि जब 2 दिन लगातार हो चुके हैं तो पुलिस की लगातार निगाहें बनी हुई है, लगातार लोगों से, स्कूलों से भी अपील की जा रही है कि अगर आपको ऐसा ईमेल मिलता है तो तुरंत जो है पुलिस को इस बारे में सूचना दे। और ऐसा ही स्कूलों की तरफ से की जा रही है। जब आज स्कूलों को मेल भेजी गई और एक स्कूल ऐसा है द्वारका का सेंट थॉमस स्कूल है जिसको लगातार दूसरे दिन ये ईमेल, धमकी भरा ईमेल मिला है। तो जिस तरीके के ईमेल जो आ रहे हैं इस पे पुलिस तुरंत प्रतिक्रिया दे रही है। एजेंसीज भी जो है इसके अंदर लगातार स्कूलों के और दिल्ली पुलिस के टच में हैं। उनकी तरफ से भी लगातार साइबर सेल के साथ मिलकर जांच की जा रही है कि आखिर किनके द्वारा ये ईमेल भेजी जा रही है। अप्रोक्ष फेक कॉल होती तमाम है, स्कूलों फेक को ईमेल्स धमकियां होती मिल रही है। जैसे आपने बताया कि एक स्कूल ऐसा है जिसको दूसरी बार यह धमकी मिली है पिछले 2 दिन के अंदर। अभी तक की बात करेंगे, पुलिस को इन तमाम स्कूलों से कुछ संदिग्ध वस्तु, किसी तरह का कोई सामग्री कुछ बरामद हुआ हो, और मैनेजमेंट बोर्ड की बात करेंगे स्कूलों के, उनका कुछ कहना है, वो अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल लेटर जारी किया हो? फिलहाल ऑफिशियल तौर पर जो अब तक की इनपुट आई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी भी स्कूल, यानी कि जो 5 स्कूल को आज धमकी भरा ईमेल आया है, किसी भी स्कूल को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है, बारीकी से की जा रही है, ताकि अगर, क्योंकि ईमेल धमकी भरा ईमेल है, स्टाफ है, बच्चे रहते हैं, हालांकि बच्चों को स्कूल से तुरंत बाहर रोक दिया जाता है। जब सुबह जल्दी ईमेल आई है तो बच्चों को स्कूल में आने से रोका गया, और जो रात भर पूरा स्टाफ जो स्कूलों के अंदर मौजूद रहता है उनको तुरंत स्कूल से बाहर निकाला गया, और उसके बाद जो टीम थी वो जांच कर रही थी। तो फिलहाल की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यही है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अभी तक किसी भी स्कूल के अंदर नहीं मिली है। जी प्रोक्ष, क्योंकि लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है, पिछले साल भी हमने देखा बड़ी संख्या में ये धमकियां मिली, इस साल में भी अभी तक हमने देखा कि इसी महीने के अंदर 10वीं बार हम देख रहे हैं कि जब ये इस तरह का मामला सामने आया हो। तो क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चीज़ है कि स्कूली बच्चों को निशाना बनाना, चाहे उसमें कुछ मिलता हो या ना हो, लेकिन ये धमकी बार बार मिल रही है। इसको लेकर प्रशासन क्या सख्ती अपना रहा है, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले वर्ष भी लगभग 177 स्कूल ऐसे थे जिनको धमकी भरा ये ईमेल आया था, और दोबारा से वही शुरुआत हुई है सोमवार से, जब 2 स्कूलों को सबसे पहले धमकी भरा ईमेल आता है। मंगलवार को 2 स्कूल और एक कॉलेज को धमकी भरा ईमेल भेजा जाता है, और आज तीसरा दिन संख्या बढ़ती है और 5 स्कूलों को ये पूरा का पूरा जो ईमेल है धमकी भरा ये भेजा गया है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार जितने स्कूल्स हैं उनसे कांटेक्ट कर रही है, उनको जानकारी दे रही है कि अगर आपको इस तरीके का ईमेल रिसीव होता है तो आपको सबसे पहले बच्चों को स्कूल आने से रोकना है, क्योंकि बच्चे स्कूल आएंगे तो अफरा तफरी मचने का माहौल बन जाता है। और जागरूक रहने की बात जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आप जी प्रोक्ष, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जरूरी है, हिदायत दी जा रही है प्रशासन की तरफ से लगातार के बच्चों का खास ध्यान रखा जाए, सेफ्टी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में तमाम स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का जो ये सिलसिला है ईमेल के जरिए लगातार बना हुआ है। दूसरे दिन भी लगातार इसी तरह की एक मेल रिसीव हुई, हालांकि अभी तक पुलिस को इसमें कुछ नहीं मिला।